हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर आप सभी के लिए 85,500 से अधिक पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन का जो विवरण है वो जारी किया गया है, जिसके अंदर बड़ी संख्या में पदों की संख्या आप सभी के लिए देखने के लिए मिल रही है। चाहे वो अगर बात की जाए 29,272 पदों पर या 31,104 पदों पर या इसके अलावा 21,121 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी किए गए डाटा के बारे में। यानी कि अगर पदों की संख्या के हिसाब से देखें तो 90,000 के समथिंग पदों पर शिक्षक भर्ती आप सभी के लिए है। और इसमें जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी होंगे, कौन कौन वो आवेदन कर सकेंगे, क्या क्या योग्यताएं रहेंगी, उसको लेकर मैं इस वीडियो के लास्ट में बात करूंगा। पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसके माध्यम से यहाँ पे जानकारी दी गई है इन टोटल पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर। और ये नोटिफिकेशन पूरे तरीके से ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। और डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो यहाँ पे आप सभी के सामने वर्तमान में टोटल रिक्त पदों को लेकर जो विवरण है वो जारी कर दिया गया है। और इस जारी किए गए विवरण के आधार पे टोटल यहाँ पे कितने पदों पे कितने विभाग के अंदर कौन से पोस्ट के लिए कौन से विभाग में, चाहे वो टीचर्स का पद हो या किसी के लिए भी पद हो, यहाँ पे जो जानकारी है वो जारी की गई है, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें ग्रेड पे स्वीकृत और कार्यरत पदों का डाटा भी पूरे तरीके से जारी किया गया है। जैसे कि अगर बात की जाए पहले 5 तक के बारे में, तो यहाँ पे जो पद है वो बिल्कुल शून्य खाली हैं। इसके अलावा कुछ और पोस्ट आप सभी के सामने हैं, जैसे कि जिला शिक्षा अधिकारी या फिर अति जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक निदेशक, उप निदेशक या इसके अलावा वरिष्ठ संपादक या इसके अलावा उप निदेशक, संयुक्त निदेशक या मुख्य लेखा अधिकारी। इनके जो पदों का डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे प्रधानाचार्य के बारे में, तो इनके लिए जो पदों का डाटा है वो लगभग 6,000 के समथिंग है। यानी कि 6,000 पदों पर प्रधानाचार्यों की जो शिक्षक भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसको आप प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा जब और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा एक और पद जो कि उप प्रधानाचार्य एवं उसके समकक्ष का है, जिसके लिए टोटल जो स्वीकृत पद हैं वो लिखे हुए हैं 12,414 और जिसमें से भरे हुए पद हैं वो 1187 हैं और टोटल जो खाली पद हैं वो 11,227 के समथिंग हैं। और इसको लेकर भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है। मुझे पता है कि ज़्यादातर अभ्यर्थियों के मन में एक ही सवाल होगा कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहाँ पर रिक्त पदों का डाटा इतने बम्पर पदों पर दिया जा रहा है, आखिर इतना सुहावना कौन सा राज्य है। तो वो कहते हैं ना आप सभी के सामने कि आप सभी जहाँ पे आपको लगता है कि शिक्षक भर्तियों के सूखा हैं, वहीं पे इस समय शिक्षक भर्तियों की बाढ़ है। और ये आप सभी के लिए देखने के लिए मिलता है आपके पड़ोसी राज्य राजस्थान के माध्यम से। ये नोटिफिकेशन राजस्थान ने जारी किया है 4 अप्रैल 2023 के आंकड़ों के आधार पर। उन्होंने अपने पूरे राज्य के अंदर कितने पद खाली हैं, किस विभाग के अंदर कितने पद खाली हैं, इसका डाटा जारी किया है। और इसमें उत्तर प्रदेश के सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताने भी वाला हूं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं और भी शिक्षक भर्तियों के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा व्याख्याता के बारे में, जिसके 21,121 जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको थंबनेल में भी दी है। इसी तरीके से थोड़ा सा और हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे दूसरे पेज के अंदर आपको जानकारी फिर से देखने के लिए मिल जाएगी। और ये वो दूसरा पेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक की बात की जाए तो इसके लिए 33,104 पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं और इन पर भर्ती होगी। शारीरिक शिक्षक श्रेणी की बात की जाए तो 2,110 पद हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष की बात की जाए तो 807 पद हैं। सहायक लेखा अधिकारी के 4 पद हैं। इसके अलावा अति प्रशासनिक अधिकारी के 719 पद हैं। लेकिन पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी 3 की बात की जाए तो इनके लिए 1,026 पदों पर भर्ती आने वाली है। अगर बात की जाए अध्यापक के बारे में, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 29,272 पद यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। और शारीरिक शिक्षक श्रेणी की अगर बात की जाए, तीसरे की जो तीसरी श्रेणी होती है उसके लिए 1895 जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पद आपको देखने के लिए मिलते हैं वो यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी विद्यालयों के अंदर हैं। कुल मिलाकर यहाँ पे 80 से 90 हज़ार पदों पर टीचर्स की जो वैकेंसी है वो आपको देखने के लिए मिलेगी।
राजस्थान के अंदर, जो कि यहाँ पे जारी की गई है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे जो पद हैं वो दिए गए, लेकिन जो मेन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे एक और पद आपको देखने के लिए मिल जाएगा वरिष्ठ सहायक अध्यापक का, जिसके लिए ऑलमोस्ट 2000 के समथिंग जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। और ये जो डाटा जारी किया गया है वो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से राजस्थान ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने इन पदों पर होने वाली शिक्षक भर्तियों को लेकर डाटा सरकार को प्रेषित किया है और सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इन पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप सभी के लिए ये है कि जो राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्ती निकाली जाती है उसके नियम आपको पता होने चाहिए। राजस्थान में निकलने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए पड़ोसी राज्य के सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि यहाँ पे आवेदन करने के लिए आप सभी से टीजीटी और पीजीटी में जो योग्यताएं मांगी जाती हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। यहाँ पे आप सभी से टीजीटी और पीजीटी में आवेदन करने के लिए किसी प्रकार का टीईटी नहीं मांगा जाता है, यानी कि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी भर्ती में आप बिना टीईटी के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। बस आपने बीएड किया होना चाहिए। टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ये मेन योग्यता होती है टीजीटी पीजीटी में। बाकी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो तो आप जानते होंगे अगर टीजीटी पीजीटी में जानते हैं, क्योंकि जिस सब्जेक्ट के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप टीजीटी और पीजीटी में आवेदन कर सकते हैं। तो ये बात हो गई टीजीटी और पीजीटी को लेकर। और अगर बात की जाए यहाँ पे प्राइमरी को लेकर, जो प्राइमरी की वैकेंसी तो अभी है नहीं है, लेकिन अगर प्राइमरी वैकेंसी आती भी है तो उसमें सिर्फ बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, जो कि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ऐसा हुआ है, क्योंकि राजस्थान ही वो राज्य है जहाँ से बीएड को पहली बार बाहर किया गया था। और जूनियर के अंदर बीएड प्लस बीटीसी प्लस रीट वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि रीट की जो परीक्षा आपको देनी होती है वो यहाँ पे प्राइमरी और जूनियर टीचर बनने के लिए अनिवार्य होती है। बिना रीट परीक्षा के आप प्राइमरी और जूनियर में आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो टीजीटी और पीजीटी के लिए वैकेंसी होती है आप उसमें बिना रीट के आधार पर आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा भी दे सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो आप जानते हैं कि फ़िलहाल तो लगी हुई है चुनावी आचार संहिता, और चुनावी आचार संहिता के बाद ही यहाँ पे इन भर्तियों को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी किए जाएंगे। अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो इसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो शैक्षिक योग्यता और चयन प्रक्रिया के आधार पर बना दूंगा। बाकी मेन कुछ है नहीं है। सिलेबस अगर आप पढ़ना चाहें तो पुरानी भर्तियों को लेकर देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए और बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।